से कौन पिता से डरता है? हम में से कई लोगों को पिता का डर रहता है। पिता मतलब डर, ए सिंबल ऑफ फियर। ये डर क्यों होता है? हर व्यक्ति में मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज होते हैं। कभी आप सोचे हो पुरुष और स्त्री क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर का इमोशन स्त्री एक्सप्रेस कर सकती है, मगर पुरुष अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्त्रियों में अनाहता चक्र से ऊपर सहस्रा तक एक्टिव रहते हैं और पुरुषों में नीचे 3 चक्र मूलाधारा चक्र तक एक्टिव रहते हैं। पुरुषों में विशुद्धि चक्र एक्टिव नहीं रहता है, इसके कारण वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उस समय उनका इमोशन सप्रेस रहता है, तभी ब्लॉक्स पैदा होते हैं। इस ब्लॉक्स की वजह से पुरुष शरीर में कुंडलिनी बहुत मुश्किल से एक्टिव होता है। एक पिता के पास वो आज़ादी नहीं होता जो एक माँ के पास होता है। इस मस्कुलाइन एनर्जी को इस तरह तैयार करके के लिए मैट्रिक्स एक अद्भुत कंट्रोल मैकेनिज्म बनाया है, जैसे कि पिता गंभीर से रहना, गुस्से में रहना, बच्चे और पिता के बीच में संबंध ना रहना, ये सब। नहीं तो बच्चों में डर नहीं रहेगा, बच्चों को कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। डर नहीं रहने से बच्चे बिगड़ जाएंगे। जो कोई भी आपको डरने के लिए आसपास है, जो कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, वो सब आर्कन्स के हाथ में मैट्रिक्स के अंदर कठपुतलियाँ हैं। और फिर ऐसा मैकेनिज्म विरुद्ध करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ऐसे चीज़ों को बचने की ज़रूरत है। मुझे जितना तक पता है, सन 1990 साल के बाद जो पुरुष पिता बने उनमें एक बदलाव आया उनके बच्चों के प्रति, उनके ऊर्जा में, उनके बच्चों के इंटरेक्शन के साथ। सन 2000 साल के बाद पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ अलग रैपो बना है, यानी बच्चे माँ के साथ जैसे इंटरेक्ट होते हैं, इन द सेम वे पिता के साथ भी इक्वली इंटरेक्ट हो रहे हैं। सन 2010 साल के बाद जो पेरेंट्स बने हैं वो अपने बच्चों के साथ समान रूप से स्नेही, एक स्वतंत्रता बिना डर के रहने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स का विपरीत ऊर्जा यानी इस परस्पर क्रिया बनाए जा रहे हैं। बच्चों के साथ पिता का ये व्यवहार मैट्रिक्स को विपरीत ऊर्जा रिलीज होने से मैट्रिक्स स्वतः कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए परिवार में पिता का उतना ही महत्व है जितना कि माँ का। जो मस्कुलाइन एनर्जी मेल बॉडी में है वो विनम्र होने लगी है। विनम्र यानी फेमिनाइन एनर्जी है जो फीमेल बॉडी में रहती है। इसीलिए स्त्री अपनी दुख को बयान करके रो पड़ती है, अपने अंदर जो कुछ होने से बयान कर लेती है, क्योंकि उनकी विशुद्धि चक्र एक्टिव होती है। पुरुष होने से वो अपने दुख को बयान नहीं करती है, नहीं रो पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी विशुद्धि चक्र बंद रहते हैं। पिता अगर बच्चे के साथ बात नहीं करेंगे तो बच्चे भी अपने पिता के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। बच्चे जो कुछ भी महसूस करते हैं अपनी माँ के साथ जो शेयर करते हैं उतना पिता के साथ नहीं कर पाते हैं। पिता और बच्चों के बीच उचित संपर्क जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। संपर्क नहीं रहने से फिर से मैट्रिक्स के लिए ज़रूरत चीज़ उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए हर पुरुष अपने बच्चों के साथ संपर्क रखना चाहिए। अगर नहीं रख पाएंगे तो समाज के साथ क्या रखेंगे? यदि आप बच्चों के साथ प्यार नहीं करोगे तो एक संघ से कैसे प्यार करोगे? खुद से प्यार करो।
अपने बच्चों को प्रॉब्लम, दुख दर्द जानिए। लड़के को ऐसे मत सिखाए जैसे कि अपने इमोशन को बाहर मत निकालना, अपने मुंह बंद रखना चाहिए, नहीं रोना है, ऐसा रहना है, वैसा रहना है। ये सब मैट्रिक्स का एक शिक्षा है। कृपया ऐसा कभी मत सिखाइए। अगर आपके घर में लड़का होने से अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, दुख होने से रोने के लिए, हंसी आने से हंसने के लिए, ये सब बोलिए। लड़का होने से नहीं रोना है, लड़की होने से नहीं दौड़ना है, जोर से हंसना नहीं है। हमारी समाज कई तरीकों से लड़का लड़की को कंट्रोल करते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि लड़की हो या लड़का हो, माँ हो या पिता हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को भी अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपना इमोशनल बॉडी पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए। तभी इमोशनल बॉडी में बहुत सारे ब्लॉक्स पैदा होंगे। हमारी इमोशंस हमारे अंदर रहने से, इमोशनल बॉडी में ब्लॉक्स पैदा होने से हमारे एस्ट्रल बॉडी उचित रूप से जर्नी नहीं कर सकेगी। तो हायर डायमेंशंस में, ड्रीम स्टेट में वो एस्ट्रल बॉडी अगर नहीं जाएगी तो आप कैसे जानोगे कि इससे बेहतर डायमेंशंस है? नहीं जान पाओगे, क्योंकि मैट्रिक्स में है मतलब कुएं में मेंढक की तरह हैं। उसके अलावा पृथ्वी के उस तरफ सृष्टि है, एक और दुनिया है, बहुत सारी दुनिया है, जीवन है। सृष्टि यानी जीवन है। सब कुछ सृष्टिकर्ता से आता है और उनके जैसा ही है। सृष्टिकर्ता जो कुछ भी सृष्टि करते हैं, सब कुछ उनके जैसा ही जीवन रहता है। अगर ज्ञान बांटेंगे तो आप सब जागरूक हो जाएंगे। तो इसीलिए इमोशनल बॉडी में बहुत सारे ब्लॉक्स चारों ओर, बिना एस्ट्रल जर्नी के अगर आप यहाँ रहोगे तो मैट्रिक्स अपना कंट्रोल करके खुशियाँ मनाएगी। 99.99% लोगों को ये नहीं मालूम है कि एसेंशन का शब्द क्या है। इमोर्टैलिटी यानी अमरत्व किसी को बिना जाने रखे जाते हैं। सामने कुछ, पीछे कुछ, सामने हंसना है और पीछे कुछ भी दुख होने से बिना बोले हंसते रहना चाहिए। हमारी इमोशंस जो भी है उसे बिना एक्सप्रेस करके अपने अंदर रखने के लिए बताया जाता है। बाहर हम सब अच्छे हैं बोलने के लिए ऐसे बताया जाता है। ठीक है बोलेंगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू लेट गो ऑफ द इमोशन। इमोशंस को लेट इट गो करने के लिए ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में बैठकर दुख, डर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इमोशंस क्यों आते हैं उसके जड़ तक जाना है। अपने आप को सवाल करना है। यू हैव टू डीपर योरसेल्फ, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली आर। अपने आप को जानिए, समझिए, क्यों इमोशंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब इमोशन से कैसे बाहर निकले, ये सब इमोशंस सही है क्या? अपने आप को जानिए, तभी एक उचित स्त्री और एक उचित पुरुष की तरह आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज एक अद्भुत तरीके से बैलेंस होकर रहेगा। इस बैलेंस ही एसेंशन है। ये सब आनंद बाहर बिना ढूंढे ही मिलता है। ये आनंद अपने अंदर ही रहता है, बस उसे ढूंढकर बाहर निकालना है। यानी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस रखना। ऐसे रखना है मतलब पुरुषों में हायर चक्रास एक्टिव रखना है और स्त्रियों में लोअर चक्रास। ऐसे माता पिता रहेंगे तो बच्चे एक अद्भुत जीवन बिताएंगे। तब माता पिता बच्चे अपनी सुखी जीवन बिताएंगे। तभी इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ण युग यानी सत्य युग स्थापना होगा। सभी के अंदर मस्कुलाइन
एनर्जी को बैलेंस करने के लिए फेमिनाइन एनर्जी को एंकर करना पड़ेगा। हर व्यक्ति, एक स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर, फेमिनाइन एनर्जी को इंक्रीज करना जरूरी है। एंकर करने वाला दिन ही असल में फादर्स डे और मदर्स डे होता है।